हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा और इंटरव्यू से पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए आप लोगों को यूट्यूब में ये तो चीज आप लोगों को मिल जाएगा कि एक इंटरव्यू में एक बच्चे को क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, बच्चे किस तरह क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, लेकिन ये चीजों के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते कि एक इंटरव्यू पैनल मेंबर का माइंड में क्या चलता है, एक बच्चे को देखने के बाद उन लोगों का माइंड में क्या चलता है, किस तरह एक बच्चे का दिए गए आंसर से ही उन लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, किस तरह एक बच्चों को बातों ही बातों में उनका कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के बाद ये चेक किया जाता है कि वो बच्चा आउट ऑफ कंफर्ट जोन कितना तक सरवाइव कर पाता है। तो ये चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, ताकि इस तरह सिचुएशन अगर आपके सामने भी अराइज हो तो आप लोग इस सिचुएशन को फेस कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं लास्ट वीक से मैं इंटरव्यू का मॉक ले रहा था। मैं अभी तक नियर बाय 30 मॉक लिया मैंने। ठीक है, ये 30 जो मॉक लिया एज ए इंटरव्यूअर, मेरा माइंड में क्या चलता है जब मैं एक बच्चे से बात करता हूं, मेरा माइंड में क्या चलता है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ ये जो मैंने 30 मॉक लिया, ये बच्चों को मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ मैंने बात किया। ये जो 15 से 20 मिनट बच्चों के साथ में स्पेंड करता हूं, ये ड्यूरिंग दैट स्पेंड में किस तरह बच्चों को आउट ऑफ कंफर्ट जोन के बाहर लाने का कोशिश करता हूं। वो जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन बच्चों का रिएक्शन किस तरह होता है, इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं आप लोगों के लिए हर दम यूनिक चीजें लाने की कोशिश करता हूं। मॉक इंटरव्यू ला रहा हूं, आज जो वीडियो ला रहा हूं ये टोटली यूनिक है, आप लोगों को ये वीडियो यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए तो सब्सक्राइब बनता है बॉस, सब्सक्राइब फटाफट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखिए हर बच्चों का क्या होता है, जब भी एक बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो बच्चों का क्या होता है ना, ये कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि अपना गली में कुत्ता भी तो शेर होता है कि नहीं होता है। एक मछली को अगर आप पानी में रखिएगा तो वो वहां का क्या है, रानी होता है, लेकिन जब भी आप पानी से उनको निकाल दोगे मछली को, उनका क्या होता है, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज होता है इंटरव्यू, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो आप लोगों का भी एक कंफर्ट जोन होता है। अभी आपसे क्वेश्चन है सर कंफर्ट जोन का मीनिंग यहाँ पे क्या है। अभी देखिए, बच्चों का कंफर्ट जोन क्या होता है कि जो नॉलेज, आप लोग क्या सोचते हो कि मैं इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया, करेंसी पेपर के बारे में पढ़ लिया, मैं ये चीजों के बारे में पढ़ लिया तो हो जाएगा। इंटरव्यू पैनल मेंबर को भी पता है कि वो चीजें सबको पता है, लेकिन इसीलिए इंटरव्यू पैनल मेंबर उसी टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं मैक्सिमम, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जिसका आंसर अगर आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं किया तो आपको या तो ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा या तो आप उसका आंसर क्लियरली सेटिस्फैक्टरीली आप नहीं दे पाओगे। अगर मैं यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आप लोगों का माइंड में क्या होता है कि मुझे अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इसके आंसर ये दूंगा, इसके बाद अगर ये पूछा तो इसके आंसर ये दूंगा, इसके आंसर ये दूंगा, इसके आंसर ये दूंगा। आप सीरियल वाइज चीजों करके जाते हो, लेकिन क्या होता है इंटरव्यू पैनल मेंबर भी आपसे ज्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि उन्होंने ये फील्ड में बहुत ज्यादा उन लोगों का एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या करता है, सडनली आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका प्रिपरेशन आपने किया ही नहीं। इन दिस केस आपका रिएक्शन क्या होता है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप उस प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके क्या करते हो, अब उस क्वेश्चन का आंसर आप पॉजिटिवली हैंडल कर देते हो। लेकिन जो बच्चे ने उस क्वेश्चन का प्रिपेयर ही नहीं किया एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उतना एक्टिव नहीं है, तो वो क्या करता है, वही जगह में नर्वस हो जाता है। दैट इज नॉट योर कंफर्ट जोन। आपको क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में कंफर्ट जोन से बाहर कर दिया और कंफर्ट जोन से बाहर करने के बाद आप टोटली अनकंफर्ट हो गए। उस केस में क्या होगा, आपका इंटरव्यू खराब होने का चांसेस होता है। जब मैं एक इंटरव्यू से, देखिए अगर मैं यहां पे सिंपल एग्जांपल दूं, मैं जो 30 मॉक दिया, 30 जो मॉक लिया, यहां पे मुझे 3 कैटेगरी का बच्चा मिला, 1, 2 एंड 3। यहां पे क्या हो गया, कुछ बच्चे इतना ही प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इतना ही एक्टिव है चीजों को लेके, इतना ही अच्छा मतलब सिचुएशंस को इतना ही पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। ऐसे मुझे 5 से 6 बच्चे मिले जिनको मैं बहुत क्वेश्चन से फंसाने का कोशिश किया, उसको घुमाने का कोशिश किया, लेकिन बच्चे का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था बहुत ही अच्छा था। उसने क्या किया, मैं जो क्वेश्चंस उनको काउंटर क्वेश्चंस कर रहा था उसको इजीली इजीली अवॉइड करके और इजीली पॉजिटिव रेस्पॉन्स करके वो निकल रहा था। लेकिन जो ये सेकंड कैटेगरी था, नियर बाई 8 to 10 मुझे बच्चा मिला जो लोग क्या हो गया, कुछ हद तक फंस भी गया, लेकिन
बाद में रिकवर करने का भी कोशिश किया, कुछ हद तक रिकवर किया, कुछ हद तक रिकवर नहीं किया। लेकिन इसमें कम से कम मुझे रिमेनिंग जो बच्चा है इसमें मिला जो लोग वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया। अगर सिंपल से एग्जांपल दूं, मैंने ये मॉक में 3-4 बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप एडीओ बनते हो तो आप क्या करोगे। तो उनमें से कुछ बच्चों का रिप्लाई था कि सर मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। तो मैंने उनको एक रिप्लाई किया, इसका काउंटर क्वेश्चन में पूछा कि मेहनत तो गधा भी करता है, हार्डवर्क तो गधा भी करता है, तो आप में और गधा में क्या डिफरेंस है। मैंने जानबूझ के पूछा ताकि मैं देखना चाहता हूं कि उनका रिएक्शन क्या है। लेकिन यहां पे जो बच्चा था, कुछ बच्चे का रिएक्शन था, सर मैं गधा तो ही ना हूं, मैं गधा तो ही ना हूं। तो उसने ये क्वेश्चन को पर्सनली ले लिया। तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा ना कि आपका रिएक्शन क्या है, मैं जानना चाहता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इस कैटेगरी के बच्चों को भी पूछा, इसको भी मैंने पूछा। लेकिन यहां पे क्या, उन लोगों का रिप्लाई मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि सर मैं हर चीजों को हार्डवर्क तो मैं करता हूं, लेकिन मैं इस चीजों को सोच समझ के हार्डवर्क करता हूं। लेकिन गधा तो सोच नहीं सकता, उसको तो अब जो दे दीजिए वही वो कर लेगा। तो मेरे और गधा में यही डिफरेंस है कि सोच का डिफरेंस है सर। मैं सोच सकता हूं, गधा सोच नहीं सकता। तो उसने क्या किया, पॉजिटिवली हैंडल किया, है कि नहीं है। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। तो आपको इस तरह क्वेश्चंस मिल सकता है। मैंने क्या बोला, आपको आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आपको लिया जाएगा। इंटरव्यू पैनल में मेरा टारगेट ये होता है कि आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर लिया जाए, क्योंकि कंफर्ट जोन का बाहर ही एक बच्चे का टेस्ट होता है कि बच्चा कितना तक सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, अगर आपसे उस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग पैनिक मत होइए, आप लोग कूल रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए और जितना हो सके आंसर को पॉजिटिव वे में पोर्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू जो होगा कहीं ना कहीं आपका जो पहले वाला एक्सपीरियंस जाएगा उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है 3 नंबर पे, तो आपका पहले 1 और 2 है। तो ये जो 2 नंबर एक्सपीरियंस था वो इंटरव्यू देने गया और कुछ ऐसा रिप्लाई किया, कुछ ऐसा मतलब उनका कुछ ऐसा इंटरव्यू हुआ जिसके कारण क्या हो गया, इंटरव्यू पैनल मेंबर इरिटेट हो गया। होता भी है, क्योंकि मैंने भी कई सारा इंटरव्यू लिया। कुछ बच्चे क्या होता है ना कि जब मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे थोड़ा एग्रेसिव मूड पे चले जाते हैं, वो मुझसे आर्गुमेंट करने लगते हैं। तो वैसा बच्चा इंटरव्यू में होता है। ठीक है, कि उनको लगता है कि यार ना मुझे सब कुछ पता है, मुझे ही सब कुछ पता है, अगला जो बैठा है उनको नहीं पता। तो वैसा भी बच्चा मिलेंगे। अभी देखिए आपका नसीब में क्या है वो आपको नहीं पता, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ जगह में नसीब का भी एक खेल होता है। ठीक है, अभी ये बच्चे ने क्या किया कि इंटरव्यू पैनल में मेंबर को इरिटेट करके चला आया, उसका तो इंटरव्यू बर्बाद, वो तो फेल कंफर्म। लेकिन उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आप पे भी आएगा। तो उस केस में अगर आप इंटरव्यू रूम में एंट्री लिए हो, आपको लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रफ हो रहा है, थोड़ा सा टफ हो रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आपको उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, खुद को काम रखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप बोलिए सॉरी सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर मुझे नहीं पता। 1 बार 2 बार जितना बार आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा आप बोलिए, क्योंकि उस सिचुएशंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब अगर आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछ रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वहां पे अपना इमोशंस जो है इमोशनल कंट्रोल कीजिए। कोई भी चीजों को पर्सनली मत लीजिए, कोई भी चीजों को पर्सनली मत लीजिए। अगर इसी का मैं एक इंसिडेंट दूं, मैंने एक इंटरव्यू से ड्यूरिंग मॉक एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको कोई ऐसा राइट दे कि आप LIC में 3 चेंजेस करना चाहते हो तो फर्स्ट आपका क्या होगा। मैं फर्स्ट LIC का जो प्रोसीड्यूर है, लॉन्ग प्रोसीड्यूर को मैं खत्म करना चाहूंगा। अगर मैं भी कल माइट डे का चांस मौका मिलता है तो मैं भी LIC में ज्वाइन करूंगा, लेकिन स्टिल में LIC का जो प्रोसीड्यूर है बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। मैंने बोला इसका रीजन क्या है, आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि हर काम का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस से हर आदमी को गुजरना होता है। क्योंकि बैंक भी कहीं ना कहीं खुद में एक लिमिटेशंस पर, बैंक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी खुद में क्या है, उसका भी खुद का एक लिमिट है, वो बियॉन्ड लिमिट कुछ नहीं कर सकता है। तो उनका कहना था कि मेरा फैमिली मेंबर का डेथ हो गया था, उसके क्लेम सेटलमेंट में इतना टाइम लग गया, इन द टाइम मुझे इमीडिएटली पैसा को रिक्वायरमेंट था। तो मैंने बोला कि देखो अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं पहचानता है, आप जैसे एक नॉर्मल कस्टमर हो, रिमेनिंग दूसरा भी नॉर्मल कस्टमर है, अगर आप एक इमोशंस में आके बोल रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो बहुत केस सुना जाता है जहां पे फ्रॉड होता है, तो आप में मैं किस तरह भरोसा करूं, बिकॉज मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूं।
तो उन्होंने कहा था मैं तो ना फ्रॉड करूंगा। तो देखिए इस तरह नहीं होता है, आप चीजों को पर्सनली मत लिया कीजिए। तो वो बच्चे का क्या था, कहना क्या था कि वो बच्चे ने ज्यादा पर्सनली चीजों को ले रहा था। नो, आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है, चीजों को पर्सनली नहीं लेना है। ये दो चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यही चीजें आप छोटे छोटे चीजें अगर ध्यान देते हो तो आपका इंटरव्यू कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। मैंने आई थिंक मैंने जो आप लोगों को बोलने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, आप लोगों को समझ में आ गया कि इंटरव्यू पैनल मेंबर का माइंड में क्या होता है कि आप लोगों को किस तरह कंफर्ट जोन से बाहर किया जाए एंड किस तरह आपको आउट ऑफ द कंफर्ट जोन देखा जाए कि आप कितना तक सर्वाइव कर पाते हो, है कि नहीं। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड सेकंड थिंग, आपसे अगर थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन, थोड़ा रफ या टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें पैनिक नहीं होना है, खुद तो काम रखना है, कंट्रोल एकदम, मतलब अपना इमोशंस को कंट्रोल करना है। जो बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, खुद पे काबू है, वो बच्चे का मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक मैंने आप लोगों को जो समझाने की कोशिश किया, आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।